Hi, good afternoon. I am Dr. Anand Bhardwaj, Vastu Consultant and Director of IABC, that is the International Institute of Agriculture. Friends, every time in this program I take up a new topic which has not been defined by any Vastu consultant so far, either on internet or through any website. Yes, today I am taking one more new topic, that is Vastu for new construction on an old plot or old site. साथियों, आपसे ये बताना चाहता हूं कि बहुत बार ऐसा होता है हमारी लाइफ में कि कोई भी व्यक्ति जब कोई दूसरा मकान बनाता है, अपना नया मकान बनाता है, तो या तो उसका मकान पहले से वहां पर बना होता है जिसको तोड़ के मकान को बनाया जाता है, या फिर कोई ऐसी जगह परचेज की जाती है जहां पर कि पहले से कोई मकान किसी का बना हुआ था और वो बना हुआ साइट पूरी की पूरी परचेज कर ली जाती है। उसके बाद अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, मॉडर्न डिजाइन के हिसाब से और आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से उसको बनाया जाता है। बहुत बार हमारे मन में इच्छा होती है कि, और ये सोचते हैं बहुत बार हम, कि जब भी अपनी लाइफ में कभी अपना मकान बनाएंगे, हम अच्छा मकान बनाएंगे तो उसमें वास्तु को जरूर उसमें इनकॉर्पोरेट करेंगे, एक बहुत बढ़िया वास्तु कंसल्टेंट को इसमें बुलाएंगे जिसकी एडवाइस इसमें लेंगे हम। मकान की कीमत बहुत होती है साथियों, वो कोई थोड़े बहुत पैसों का नहीं, वो करोड़ों में जाता है, 20, 30, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, और उसके बाद कोई लिमिट ही नहीं है। तो ऐसे में आपकी वो इच्छा पूरी हो जानी चाहिए जिसमें कि आपने सोचा था कि अगर मैं नया मकान बनाऊंगा तो उसमें कोई वास्तु की गलती नहीं करूंगा, क्योंकि जो पहले मकान में आप रहते रहे वहां पर जो समस्याएं आपके सामने आई, सुख भी देखा, वहां पर दुख भी देखा आपने, और ये नोटिस किया कि आपके घर में कौन कौन से वास्तु दोष थे। तो अगर आप पुराने मकान को तोड़कर फिर से वहां पर एक नया मकान बना रहे हैं तो आपके पास गोल्डन चांस है वास्तु को 100% इनकॉर्पोरेट करने के लिए। जी हाँ, 100% इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं आप वास्तु। या अगर आपने कोई बना बनाया मकान ऐसा लिया था जो किसी और का था, आप उसमें नहीं रहते थे और आपने पूरा का पूरा वो प्लॉट, पूरा मकान, पूरा भवन आपने परचेज कर लिया और आपकी इच्छा थी कि उसमें एक नया मकान बनाऊंगा मैं अपने हिसाब से, वहां पर भी आप वास्तु आराम से इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन ये है कि आपका वास्तु कंसल्टेंट सुलझा हुआ हो, मैच्योर हो, एक्सपीरियंस्ड हो, क्वालिफाइड भी हो और अपने प्रोफेशन में वो पूरी तरह से दक्ष हो। ही शुड बी कॉन्फिडेंट इनफ, तभी रहेगा मजा। और ऐसा करना जरूरी इसलिए नहीं है कि आपने नया मकान बनाना है तो वास्तु को उसमें इनकॉर्पोरेट कर देना है, बल्कि एक बात बहुत ध्यान से सुनना कि जो पहली बिल्डिंग वहां पर बनी हुई थी जगह पर, अगर वो थोड़े समय के बाद टूट गई, मान लिया 2, 4, 5 साल, 10 साल के अंदर टूट गई, इसका मतलब वो मकान, वो प्लॉट जो है जहां पर की भवन अपनी पूरी लाइफ जी नहीं पाया, 40, 50, 100 साल वहां पर रह नहीं पाया, तो हो सकता है कि वहां पर कोई जमीन के अंदर जियोपैथिक स्ट्रेस हो या ऐसी कोई चीज हो जिसने कि मकान को वहां पर एक लंबी उम्र नहीं जीने दिया और टूट गया बहुत जल्दी। या अगर पुराना मकान बना हुआ था, सपोज मैं मान लेता हूं कि किसी जगह पर, किसी प्लॉट के ऊपर 40-50 साल पुराना मकान बना हुआ था, उसमें लोग रहते थे, अब वहां पर नया मकान बनेगा तो उसकी अगर हूबहू ट्रू कॉपी वहां पर फिर से वैसी बन जाएगी तो फिर वही एनर्जी मकान में घूमेगी जो कि पहले घूमती थी। बड़ा अच्छा मौका है आज जो आपको प्रोग्राम बता रहा हूं आपको इस प्रोग्राम के अंदर, वो ये बताना चाहता हूं कि जो स्टैग्नेटेड वाइब्रेशंस होते हैं, यानी रुकी हुई, रुंधी हुई जो एनर्जी होती है, घुटी हुई जो ऊर्जा होती है, वो उस प्लॉट के अंदर 20, 30, 40, 50, 60, 70 साल से वहां पर निवास कर रही थी, और कहते हैं कि बड़ा बड़ा पत्थर भी भारी पड़ जाता है साथियों। तो वो जो एनर्जी थी वहां पर जम चुकी है पूरी तरह से, उस एनर्जी को निकालिए। जो भी वाइब्रेशंस वहां पर इकट्ठे हुए थे, इतने पुराने हो गए, बूढ़े हो चुके हैं, वहां पर पूरे के पूरे वाइब्रेशंस, एनर्जी पूरी की पूरी ओड हो चुकी है, उसको बदलिए, यानी उसकी जगह को चेंज करिए। नीम के अंदर नीम न डालें कभी भी आप, कोशिश करें कि उसकी जो मिट्टी है, पुरानी मिट्टी है, उसको भी निकाल दें वहां से, बिल्कुल साफ कर दें पूरी तरह से, और साफ करने के बाद फिर वहां पर जो है नए वहां पे कॉलम बनाएं और नए वहां पर दीवारें बनाएं, नया सामान बिल्डिंग मटेरियल उसमें यूज करें। पुरानी बिल्डिंग के ईंटें, वहां के जो दरवाजे, गेट, वहां की कोई भी चीज, वहां की छत, लकड़ी, लोहा, लकड़, कुछ भी यूज नहीं करना, कुछ भी यूज नहीं करना। फिर से सुन लें, क्यों? क्योंकि वो अपनी लाइफ के उतने साल जी चुके हैं। सपोज एग्जांपल के लिए आपने वहां की ईंटें यूज की, तो ये ईंटें वो हैं जो कि अपनी लाइफ में
जिनकी लाइफ मान लिया 100 साल थी, 100 साल में से 40-50 साल जी चुकी हैं। और वास्तु में ये कहा जाता है कि जो पुराना भवन होता है उसका सामान कभी यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके साथ में नेगेटिविटी बहुत बार आ जाती है। पता नहीं क्या कुछ देखा है उस मकान ने, उन दीवारों ने, उन ईंटों ने, उन खिड़की दरवाजों ने, उन शीशों ने, उस रेलिंग ने क्या क्या देखा है वहां पर, अच्छा क्या क्या देखा है, बुरा। खत्म कर दो उसको, नया फिर से भाग्य को अपने क्रिएट करो, फिर से अपने भाग्य को, फिर से मकान के भाग्य को वहां पर क्रिएट होने दो, फिर से वहां पर एस्टैब्लिश करो एक नई ऊर्जा को, एक नई उमंग को, नई तरंग को, और जीवन के आगे बढ़ने के रास्तों को साथ लो। इसका मतलब जब आपने नया मकान बनाना है किसी पुराने प्लॉट के ऊपर, तो उसमें वास्तु कंसल्टेंट आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, सुलझा हुआ होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्वालिफाइड होना चाहिए, और अपने विषय का मास्टर होना चाहिए। इसको मजा आ जाएगा बनाने का बिल्डिंग साथियों, बहुत अच्छा मकान बनेगा वास्तु। लेकिन एक बात आप पल्ले बांध लो, जिसको हम कहते हैं 100% वास्तु फ्रेंडली मकान, 100% वास्तु फ्रेंडली मकान नहीं बन सकता, कितना ही बड़ा प्लॉट क्यों ना दे दो, नहीं बन सकता, क्योंकि वास्तु के नॉर्म्स इतने टाइट हैं, इतने स्ट्रिक्ट हैं कि अगर आप एक एक बात को बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट ऐसे ही चलते रहेंगे तो या तो बन जाएगा गवर्नमेंट का प्राइमरी स्कूल, जो पहले पुराने टाइम में बना करते थे, चारों तरफ कमरे, सेंटर में खाली चौरस खिड़कियां, आने जाने की हवा उसके अंदर हो गई, या फिर बन जाएगी धर्मशाला। देखने में मकान बहुत अच्छा नहीं बनेगा। मॉडर्न आर्किटेक्चर को वास्तु के साथ में जोड़ना एक कला है साथियों। आपका कंफर्ट खराब ना हो, आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से मकान बुरा ना बने, फासाड या उसका एलिवेशन ब्यूटीफुल हो, लोग देखें तारीफ करें कि हाँ क्या मकान बनाया है, और इसके साथ साथ आपका वास्तु वहां पर हो जाना चाहिए परफेक्ट। यानी अगर आपने 80% वास्तु फ्रेंडली मकान बना लिया, 75% आपने वास्तु फ्रेंडली मकान बना लिया, तो ये मान लेना कि आपके मकान 100% वास्तु फ्रेंडली है। 100% एक्चुअल में बनाना ठीक नहीं है और ना ही आसानी से बन सकता है। तो नया प्लॉट आपके पास हो या पुराने प्लॉट में बनाए, बहुत विशाल भवन बनाए, परफेक्ट वास्तु से बनाए, अपने मन की वो सारे के सारे अरमान पूरे करें जो आपके मन में आए हैं वास्तु को लेकर, और ये सोचें कि आपका ये मकान 100% वास्तु फ्रेंडली बनेगा, जिससे आपको मिलेगा बहुत ज्यादा सुख और आपको मिलेगी समृद्धि, आगे बढ़ेगा लाइफ में। अगले प्रोग्राम में फिर से आपसे मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय, टेक केयर।